हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। लास्ट ईयर मैथ्स के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर को हम एक एक करके सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। इसमें 26 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 26 क्लासेस में आपको बेसिक तरीका, मल्टीपल अप्रोच, सारे कुछ चीज़ें मैंने समझाई हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम सोल्व करेंगे। कैसे आपको एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस वही तरीका यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास केवल 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में आपको इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी स्पीड बन सके। क्योंकि जो कुछ सिलेबस पढ़ना था आपने सब पढ़ लिया होगा, अब आपकी स्पीड चाहिए ताकि आप एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज कर सको। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 8 दिसंबर 2022 की जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है परसेंटेज का सवाल है। अगर आपने परसेंटेज की प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी प्रीवियस ईयर की 2010 से लेकर अभी तक, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पढ़ते ही कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है और आपसे पूछा क्या है। आपको ये पूरा कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है एग्जाम में कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पहले वर्ष में इस तरीके से। आप यहाँ से स्कैन करना, जब आप एग्जाम में सोल्व करो ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते अपन। जो चीज़ हमें चाहिए ना बस वही हमें लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम बार बार पढ़े जा रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको पहले प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि कौन से कंसेप्ट से पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है और क्या यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही पूछा कि पहले वर्ष में ये हो गया, शहर में देखो आबादी 5% क्या हो गई, अब जनसंख्या कम हुई। अगले वर्ष है दूसरे साल बोल दिया 5% फिर कम हो गई, दूसरा टर्म आ गया। तीसरे साल 5% बढ़ गई, अभी कितनी है, इतनी है, शुरुआत में कितनी थी। बस 4 चीज़ें यहाँ पे हैं, कम हो गई, कम हो गई, बढ़ गई, अभी इतनी है, पहले कितनी थी। डायरेक्ट सोल्व करना है। पहले अगर अक्स थी तो 5% कम हो गई, 5% की फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 से 19 थी। दूसरे साल फिर से 5% कम हो गई यानी 20 से कितनी हो गई, 19 हो गई। 5% बढ़ गई तीसरे साल, 20 से कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, 21 हो गई। और बढ़कर कितनी हो गई आबादी, 9,47,625। अब इसको सोल्व करना है, बस ये हो गया आपके पास कंसेप्ट। और यहाँ से अब सोल्व कर लो, कैलकुलेटिव का पार्ट है, कैलकुलेशन करो, यहाँ से सोल्व कर दो, अक्स का मान जो भी आएगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अदर कोई सा कंसेप्ट नहीं लगाना, बस एग्जाम में जो लगाना है यही तरीका है। एक लाइन में लिखो और इसे सोल्व कर दो। जैसे यहाँ से सोल्व कर देंगे, देखो 21 से काट दो आप, 21 चौक 84, यहाँ से 10 बचेगा, 21 5 105, 2 बच जाएगा, एक बार चला गया, यहाँ से 5 बचेगा, 21 दूना 42, फिर 10 बच गया, 105 बन गया क्या, 21 चौक 84 और 21 5 105। 19 से काट दीजिए फिर, 19 दूना 38 और यहाँ से 7 बचेगा, 19 या 57, यहाँ से 4 और 57 61 हो गया, 14 बच जाएगा, तो 142 हो गया। 19 7 133 हो गया, 7 और 2 9 95 हो गया, 19 5 95 हो गया। फिर से 19 से और काट दीजिए तो एक बार चला जाएगा, 4 बच गया, 19 दूना 38 और यहाँ से 9 बचेगा, 19 5 95, 125 हो गया। 125 को 2 × 2 × 2 यानी 8 से गुना करेंगे तब क्या कितना बनता है, 1000 बनता है। और 1000 और आपके पास 3 जीरो और हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 लाख आ जाएगा इसका आंसर। तो बस यही चीज़ आपको लिखनी है। फिर तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, जितना जल्दी आप करोगे उतना ही इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे क्या, कैलकुलेटिव दिखे, अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको तो ये हार्ड लगने वाला है, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस की हुई होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो आपको ये चीज़ें ईजी लगने लग जाएगी फिर। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी तैयारी करनी हो तो यहाँ से मैथ्स में 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सीपीयू हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर दो। वहीं क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, वहीं टाइप होंगे, 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस उसको बेसिक से कर दो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक दुकानदार है 10% की डिस्काउंट देता है और वह 20% इंक्रीज करता है, जो मार्कअप करता है तो 20% ज़्यादा करके करता है, उसका लाभ बताना आपको। तो ये डायरेक्ट सवाल हो गया कि सक्सेसिव का, कि वो पहले 20% बढ़ाता है और डिस्काउंट देता है 10% का, उसने 20% बढ़ाया और 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपके माइंड में है, पहले ही एक चीज़ आ चुकी है, a + b - ab / 100 वाला तरीका लगाते हैं। ठीक है, ये वाला a प्लस सक्सेसिव के लिए a + b + ab / 100 होता है। अगर डिस्काउंट निकालना हो तब हम क्या करते हैं, a + b - ab / 100, वो डिस्काउंट वाला भी इसी से आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस माइनस पुट कर देते हैं तब ये बन जाता है। बाकी आपको तो ये याद रखना है। तो यहाँ देखो 20% इंक्रीज किया तो प्लस का 20, 10% छूट दे दिया तो -10 और -20 × 10 / 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। माइंड में कर सकते हो, 20 - 10 10 होगा, 10 में से 2 और घटा देंगे, ये हो जाएगा 8।
ये तो मैंने लिख के आपको समझाया है, बाकी आपको एग्जाम में ये नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है कि 20% बढ़ाया है, 10% डिस्काउंट दिया है, तो 20 माइनस 10 10, और 10 में से 20 इंटू 10 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 2 और आने वाला है, उसको घटा दो 8 आ जाएगा। बाकी तरीके वो होते हैं बेसिक से, अगर आप इसी क्वेश्चन को करोगे ना, तरीके बता देता हूँ। देखो पहला तरीका तो ये हो गया फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला। दूसरा तरीका बेसिक आप 100 माना, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, उसको मार्कअप किया है 20% यानी 120 रुपये कर दिया, इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट 12 रुपये का डिस्काउंट देगा, 120 का 10% 12 रुपये का, 12 रुपये कम कर देगा तो कितने बेचेगा, 108 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हो गया, 8% का हो गया। तीसरा तरीका आप फ्रैक्शन वाला तरीका भी लगा सकते हो कि 20% इंक्रीज किया है, 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 कर दिया, और फिर डिस्काउंट दे दिया 10% का, यानी 10 से कितना कर दिया, 9 कर दिया। इसको सोल्व कर दो, देखो 50 और 9 6 गाड़ी 54, 100 पे निकालना है तो 100 से कितना हो गया, 108 हो गया क्या, यानी कितना हो गया यहाँ से 8% का प्रॉफिट हो गया। ये तरीका भी लगा सकते हो, तरीके बहुत है यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में माइंड में जो अपन थॉट प्रोसेस से करते हैं बस वही तरीका लगाना है, ये वाला तरीका बेस्ट है, बाकी ये चीज़ नहीं करना। अगर यहाँ पे कैलकुलेटिव सवाल दिया होता तो आप दूसरा तरीका सोचते, लेकिन इजी दे रखा है तो आप ये तरीका लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम दे रखा है इसका, तो एक क्यूब की वैल्यू दे रखी है, तो ए कितना होगा, ये 343 7 का क्यूब होता है, यानी ए कितनी होगी, 7 होगी। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 6a² होता है, 6 इंटू 49 करोगे, 6 इंटू 49 कितना हो गया, देखो 6 को 50 से गुना करोगे तो 300 होगा, 300 में से 6 घटा दो, 294 आंसर आ जाएगा। अब इस चीज़ को तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, 343 हो गया, 7 हो गया, 7 इंटू 49 करोगे, 7 इंटू 49, 7 को 50 से गुना कर दो, सॉरी 6 को 49 से गुना कर दो और एक 6 कम कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 294। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसको मैं कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाली संख्या से काट दो जो कट रहा है दोनों में से कोई सी भी, जैसे ये संख्या कट रही है, ये एक बार चला जाएगा 17 की 102, अब ये गुना कर दो 16 इंटू 19 गुना कर दो, फिर से देखो 16 इंटू 19 है, 16 को 20 से गुना करूंगा तो 320 होगा, 320 में से 16 और कम कर दूंगा तो 304 आ जाएगा। हमेशा याद रखना, हम क्या कर लेते हैं, जैसे 16 इंटू 19 है तो हम 20 मान लेंगे ना, यहाँ से 16 को मैंने 20 बार गुना कर दिया, तो एक बार ज़्यादा कर दिया तो एक बार बाद में कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से रेस से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। 500 मीटर की एक रेस है जिसमें ए है वो बी को 50 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए है वो 500 मीटर दौड़ेगा, तब भी कितना दौड़ेगा, 50 मीटर कम ही दौड़ पाएगा, यानी 450 मीटर दौड़ पाएगा। रेशियो कितना हो गया इनकी डिस्टेंस का, यहाँ से 0 से तो 0 चला गया, 5 से काट दीजिए यानी 10 से 9। इसी तरीके से बोला है कि 600 मीटर की रेस में बी है वो सी को 60 मीटर से हराता है, तो जब 600 मीटर की दौड़ होगी, बी है 600 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 660 मीटर कम दौड़ पाएगा, तो 540। यहाँ से सोल्व कर दीजिए तो देखो 6 से काट दीजिए 10 और यहाँ से 9। बी और सी का रेशियो भी आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया, ओवरऑल रेशियो निकाल दीजिए आप यहाँ से ए बी और सी का, ये 10 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है, तो रेशियो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो तो 100, 10 इंटू 9 90 और यहाँ से 81, ये हो गया आपके पास ओवरऑल। अब किसी का भी पूछ सकता है, जिसकी भी यहाँ पे दौड़ पूछा है उसका निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो रेशियो आया ना, ये क्या आया है कि अगर ए है 100 मीटर की रेस है, ये फर्स्ट क्या है, रेस है टोटल, कि 100 मीटर की अगर रेस है उसमें ए है जैसे 100 मीटर दौड़ पाएगा, तो बी कितना 90 मीटर, तो यहाँ पे तो 10 मीटर का, ये 10 मीटर से हार जाएगा बी है, और सी है और यहाँ से कितने मीटर, यहाँ से 19 मीटर, तो 19 मीटर हार पाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 400 मीटर का, कि 400 मीटर की अगर दौड़ है तो यहाँ पे तो कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 400 दे रखी है, और पूछा है ए है वो सी से कितने मीटर से हरा पाएगा ए, तो यहाँ पे कितने मीटर से हरा रहा है, ये 19 मीटर से हरा रहा है, तो 19 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ये यूनिट में चल रहा है, ये एग्जैक्ट निकाल रहे हैं अपन, तो 400 मीटर की निकाल दे, 100 यूनिट की वैल्यू 400 है, 19 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 19 चौक 76 यानी 76 मीटर से वो हरा देगा सी को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम इन वर्क का पूछा गया है कि राजू, सुनील और विशाल हैं, अलग अलग 20 30 और 40 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। राजू हैं वो 20 दिनों में, सुनील है 30 दिनों में, और विशाल है इसे 40 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क मानना है, इनका एलसीएम यानी 120, फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, तो 6 4 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी होती क्या है कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये टोटल वर्क है तो एक दिन में इतना काम करेगा, सुनील है वो एक दिन में 4 यूनिट का, विशाल एक दिन में 3 यूनिट का। अब आगे क्या बोला है कि यदि सुनील से शुरू करते हैं, पहले सुनील काम करना स्टार्ट करता है,
और सुनील और विशाल दूसरे हैं, वो अल्टरनेट डे पर एक उसकी सहायता करते हैं। यानी पहले दिन जैसे सुनील काम कर रहा है, इसकी हेल्प कौन करेगा, पहले कौन करेगा, सुनील। तो इसकी स्टार्ट जो कर रहा है सुनील से शुरू करते हैं, और सुनील और विशाल द्वारा, यहाँ पे गलत है क्या, राजू कैन फिनिश द वर्क इफ, राजू का बोला है, ठीक है, राजू ने बोला है कि राजू स्टार्ट करता है काम को और सुनील और विशाल हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। कि राजू ने काम स्टार्ट किया पहले दिन, सुनील इसकी हेल्प करता है, ये पहले दिन, एक दिन ये काम करेंगे। दूसरे दिन राजू तो काम करेगा ही, इसकी हेल्प कौन करेगा, फिर विशाल करेगा। इसी तरीके से तीसरे दिन फिर क्या हो जाएगा कि राजू काम करेगा, उसके सुनील हेल्प करेगा, और फिर इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि राजू और सुनील है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ से 10 यूनिट का काम करेंगे। तो एक दिन ये 10 यूनिट का काम करेंगे। राजू और विशाल हैं वो एक दिन में 6 और 3 9 यूनिट का काम करेंगे। इसी तरीके से 10 9 10 9 इस तरीके से चलेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो 120 यूनिट का काम कराना, तो देखो 2 दिन में, ये एक दिन ये एक दिन ये, तो 2 दिन में 2 डेज में कितना काम हो गया, यहाँ से 19 यूनिट का हो गया क्या। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा, हर 2 दिन में इतना काम होगा। 120 यूनिट तक काम करवाना है, तो यहाँ से 120 के पास चलो, देखो 19 है, 19 और यहाँ से 120 के पास जाना है, तो 19 चौक छिंदर, 19 पर 95 और 19 छिकी 114, ठीक है, वो तो ज़्यादा चला जाएगा 7 बार, तो 6 बार चलते हैं अपन, तो 12 डेज में कितना काम हो जाएगा इस प्रोसेस से, 114 यूनिट का काम हो जाएगा। अब काम कितना बचा, 6 यूनिट का काम बचा। अब 6 यूनिट का काम है वो कौन करेगा, देखो पहले दिन, दूसरे अगले दिन कौन आएगा, फिर ये आएगा राजू और सुनील। ये एक दिन में 10 यूनिट का काम कर रहे हैं, हमें तो कितना चाहिए, 6 यूनिट का काम चाहिए, तो 6/10 हो जाएगा कि इतने दिन लगेंगे, तो 6/10 का मतलब 3/5 डेज और लग जाएंगे। तो 12 तो है ही, और 3/5 डेज और लग जाएंगे, तो 12 से ही 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। ये 120 यूनिट काम हो जाएंगे फिर। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से मोहित ने एक मेज़ है वो 1260 रुपये में खरीदी और उसने बेचा कितने में, 1197, उसको लॉस कितना हुआ। तो यहाँ से कितने का लॉस हुआ उसको, 63 रुपये का लॉस हो गया। कितने पर, 1260 रुपये पर इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ से 2 बार चला गया क्या ये, तो 1/20, 1/20 का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 5%। एवरेज का सवाल देखो, इसको तो हम थॉट प्रोसेस से ही करते हैं डायरेक्ट, कि बोला है कि एक छात्र है वो 45 के स्थान पर 65 अंक दर्ज कर देता है और इसके कारण कक्षा का जो एवरेज है ना वो 1/3 बढ़ जाता है। तो छात्रों की संख्या क्या करनी है, छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो डायरेक्ट यहाँ से देखो ना, 45 की जगह उसने कितने बढ़ाकर लिख दिए, 65 लिख दिया ना, तो 20 ज़्यादा लिख दिया उसने, 20 अंक ज़्यादा कर दिए। अब इस 20 का इफेक्ट क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट है ना उस पर सब पे इफेक्ट आएगा इस 20 का। और कितना इफेक्ट आया, 1/3 की वर्दी हो जाती है, तो 20 का है वो 1/3 का इफेक्ट आया है, तो टोटल ये नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ही होंगे, ठीक है। या इस तरीके से मान लो कि x स्टूडेंट है और सब में कितने इंक्रीज हुआ, 1/3, तो 1/3 1/3 इस तरीके से इंक्रीज हो गया, तो x इंटू इतना इंक्रीज हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 20, यहाँ पे 20 इंक्रीज हुआ है, यही तो है। तो सोल्व कर देंगे, यहाँ से कितने कैंडिडेट हैं, टोटल 60 कैंडिडेट है, तो टोटल 60 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो 20/1/3 ही करना, ये हो गया इसका आंसर। ये 5 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से इसमें तो देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे कुछ क्या लिखा हुआ है, तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डाटा ठीक तरीके से नहीं दे रहा। बाकी मैं समझा देता हूँ क्या दे रखा है, इसमें करना क्या है। द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट इज व्हाट % ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो फूड के बारे में देखो, फूड का पूछा है और यहाँ पे डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और हेल्थ का। एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ और इंटरटेनमेंट का बताना है, हेल्थ और इंटरटेनमेंट का। यहाँ पे हेल्थ में, यहाँ से देखो मैं देखता हूँ, देखो 12 और 28 30 40 50 60 70, तो ये होना चाहिए 26, फिर टोटल 100% होना चाहिए ना, तो ये 26 होगा। फिर पूछा है आपको फूड यहाँ पे हेल्थ में और इंटरटेनमेंट पे, तो हेल्थ का तो कौन सा है, हेल्थ का यहाँ पे ये वाला है क्या, ये कलर का नहीं, यहाँ पे कलर में भी देखो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, ये हिंदी का है ये इंग्लिश का है, तो यहाँ पे ब्लू में दिखा रहा है और इंटरटेनमेंट पे है ये येलो में है, तो ये है क्या 14 और यहाँ पे 26, तो 26 माइनस 14 ये इतना % होगा, तो यहाँ पे 12% हो गया क्या, ये 12% है। ये पूछा है होने वाला जो एक्सपेंडिचर है उसका अंतर है वो फूड पे, तो फूड पे कितना होगा फिर, तो फूड पे यहाँ पे देखो कलर में भी मिस्टेक हो रहा है, तो जो भी डाटा दे रखा ना यहाँ पे इसका % आपको निकालना है, ठीक है। जो भी आपको कलर, यहाँ पे कलर भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो डाटा ही दिखाई नहीं देगा तो फिर आंसर भी आपका गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको % बताना, वो इजीली निकाल सकते हो आप।
नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, द एवरेज सेल ऑफ बाइक्स ऑफ कंपनी पी क्यू आर, एवरेज बताना है बाइक का पी क्यू आर का। तो देखो यहाँ पे 200 300 और 5 3 800, तो एवरेज कितना हो गया 800/3 हो गया क्या, ये तो हो गया J1। रेशियो पूछा है J1 और J2 का। J2 क्या आएगा, द एवरेज सेल ऑफ कार्स, कार्स का पूछा है RST का, इन तीनों का पूछा है, तो 15-2500 हो गया क्या, तो 2500 डिवाइडेड बाई 3 होगा, इनका रेशियो निकालना है 3 से 3, और यहाँ से कितना आ गया रेशियो 8:25। SCF ऑफ 4.08 है और 6.63 है, तो SCF निकालना, पॉइंट को उठा देता हूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100 इस तरीके से होगा। तो क्या होगा यहाँ से ऊपर वाले का SCF निकालना, नीचे वाले का LCM, यानी वो तो सही आएगा, पॉइंट में आएगा। अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट सिंपली चेक कर लो, देखो कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, ऑप्शन से कर लो, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 408 है, क्या वो 50 से डिविजिबल है क्या, नहीं, ये अगर यहाँ पे 0 होता तभी होता, तो ये तो नहीं होगा। 52 है, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। 51 और 53 से आप चेक कर लो, देखो 51 से चेक करेंगे तो यहाँ पे कट रहा है 51 से, ये 53 से नहीं कट रहा, यानी ये नहीं होगा। 53 ये जो ऑप्शन है ना, ये दोनों को क्या करने चाहिए, डिविजिबल करने चाहिए, दोनों को काटने चाहिए, तभी इसका SCF होगा। तो यहाँ पे 51 से देखो 51 से काटेंगे तो ये 8 बार चला गया क्या यहाँ से, और ये भी इसको भी काटेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। SCF होता क्या है, जो कॉमन आ रहा है या उस संख्या को पूरा पूरा डिविजिबल कर रहा है, वो SCF होता है। तो ऑप्शन से कर लिया अगर जब इस टाइप का सवाल आया। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से a² + a² = b² + ab का होल स्क्वायर है, और ab में से आपको बताना, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करने हैं आपको, यहाँ पे पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a है, साइन आपको sin x दे रखा है, तो ये क्या बनेगा sin² x बनेगा, = b² है वो tan² x प्लस, और यहाँ पे ab का होल स्क्वायर है तो sin x × tan x होगा, sin x × tan x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं tan² x कॉमन ले लूँ, tan² कॉमन ले लो तो 1 + sin² बनेगा, 1 + sin²। देखो इसको तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते ना, तो ये यहाँ पे अटक गया, फिर आगे तो होगा ही नहीं। फिर ये अगर इसको मैं पुट करता हूँ तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा cot² x = b की वैल्यू है cos x यानी cos² x प्लस cot² x इंटू cos² x, अगर स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। अगर cos² x में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 + cot² x बनेगा। अब देखो यहाँ पे 1 + cot² चेंज हो गया, क्योंकि cosec² - cot² क्या होता है 1 होता है, तो 1 + cot² क्या हो जाएगा cosec², तो ये हो गया पूरा का पूरा cosec²। cosec² को क्या लिख सकता हूँ 1/sin², तो फिर से क्या बन गया ये cot² बन गया क्या, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, इसी के इक्वल आ गया cot² x, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या हो गया इसका आंसर B हो जाएगा। तो इसमें तो पुट करके आपको देखना है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक संख्या है जिसमें 7 जोड़ा जाता है, तो एक संख्या में मान लेता हूँ x है, इसमें 7 जोड़ा जाता है और जो योग आया है उसको 5 से गुना किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से डिवाइड किया जाता है, इसको 3 से डिवाइड किया जाता है, जो भागफल आता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है, तो इसमें से 4 घटा दिया जाता है, और परिणाम जो आता है ना, रिजल्ट आता है वो 16 आता है, ये आता है। आपको बताना वो संख्या क्या है, जो हमने जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग किया है, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट सोल्व करना है। देखो कितना बन जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो ये 20 बन गया क्या, 5 से डिवाइड करेंगे 4, ये 3 हो उधर चला गया तो 12, x की वैल्यू 12 - 7 होगा, कितना आ गया आंसर 5 होगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, थीटा की वैल्यू 135 दे रखी है, y 15 डिग्री दे रखा है, पूछा है 2 cos थीटा sin y क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 cos थीटा की वैल्यू है 135, ये 135 डिग्री की, और sin 15 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी, तो आपको ये याद भी होनी चाहिए sin 15 डिग्री की वैल्यू। देखो 2 cos 135 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चल गया 90 + 45 लिख सकता हूँ मैं इसे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, ठीक है, ऑल स्कूल टीचर क्रेफ्ट, तो इसमें कोस और सेक, इसमें टेन और कोट, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये तो क्या होगा नेगेटिव होगा क्या कोस, तो कोस 90 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री बनेगा, और जो कि नेगेटिव में आएगा यानी -45, तो यहाँ पे 2 × साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 90, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2/√2 बन जाएगा क्या माइनस का, 45 डिग्री की पुट करेंगे साइन 45, और साइन 15 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, √3 - 1/2√2 ये होती है। कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। साइन 15 को आप साइन 45 - 15 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको सोल्व कर दो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा √3 - 1, ये 2 से 2 कट गया, 2 है तो ये तो नीचे बन रहा है, तो माइनस का बनेगा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1 - √3 / 2।
नेक्स्ट सवाल देखो, ABC आपको 5 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखे हैं और आपसे डायरेक्ट पूछा है, तो आप यहाँ पे पुटिंग मेथड लगा सकते हो कि डायरेक्ट। देखो पुटिंग मेथड लगा दो, 5 हैं तो मैं एक को क्या मान लेता हूँ, 5 है तो B और C क्या होंगे, 1 होंगे। इस तरीके से 5 इंटू 1 इंटू 1, तो A की जगह 5, B की जगह 1 और C की जगह 1 पुट करके देख लो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो 1 बाई यहाँ से 1 प्लस 5 प्लस 1 बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 5 बनेगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 प्लस C की जगह 1 है तो 1 बाई 5 प्लस A की जगह कितना है 5 है, तो ये भी बन जाएगा 1 बाई 5। तो कितना बन गया 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस ये एलसीएम ले लेंगे तो 5 और ये 5 बाई 7, तो 5 और 6 और 7/7, 7/7 का मतलब 1 हो गया इसका आंसर। सेक एक्स माइनस कोस एक्स आपको 4 दे रखा है, पूछा है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन कोस एक्स, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स, यही तो लिखा हुआ है। आपको क्या दे रखा है यहाँ से 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया कि लास्ट शिफ्ट में भी आया था कि a माइनस बी आपको दे रखा है और पूछा क्या है a प्लस बी। कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर, k का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, k स्क्वायर प्लस 4 करोगे और रूट कर दोगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी। तो 20 है, 20 का रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2√5। तो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए डायरेक्ट, कि हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अगर आपको x प्लस, यदि यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको दे रखा है k है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, वो हमेशा याद रखना क्या होगा k स्क्वायर प्लस 4 कर दो, इसका रूट कर दो, ये हो जाता है। तो ये चीज़ अगर याद होगी ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 20, 20 का रूट आंसर आने वाला है, तो इस 20 को क्या लिख सकते हैं √2√5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या का उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या से अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी है। टोटल आपको जनसंख्या दे रखी है सभी की, यहाँ पे इतनी दे रखी है। अरुणाचल प्रदेश में 25% है, क्लियर है। तो 25% है और इसमें पूछा है महिलाओं की, तो ये रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो मुझे बताइए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में 25% है और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5:3 में बांट दीजिए, टोटल के नीचे टोटल इंटू महिलाओं कितनी है, क्यों हो गया इसमें, इसका रेशियो ही तो पूछा है, तो हमें एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है ना, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। आपको फिर पूछा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितना है 15% है, टोटल जनसंख्या का 15% है यूपी में, तो 15% है और यूपी में रेशियो कितना दे रखा है मेन और वुमेन का 3:2, तो यहाँ से 5 और इंटू 2 ये हो गई यहाँ पे वुमेन, इनका रेशियो तो पूछा है। 16 कर दो, देखो 5 × 15, 3 से 3 कट गया और यहाँ से 25:16 आ गया क्या, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा हो ना तो फिर एग्जैक्ट आपको नहीं निकालना, जो परसेंटेज में दे रखा है परसेंटेज में सोल्व कर लेंगे। अगर कोई बेसिक स्टूडेंट होगा वो एग्जैक्ट करेगा इस क्वेश्चन को, तो वो क्या करेगा 25% पहले तो इसका 25% निकालेगा और फिर उसको 5:3 में डिवाइड करके यहाँ पे वुमेन की संख्या निकालेगा, फिर पूरा सोल्व करके हाँ भाई इसमें वुमेन की संख्या आ गई, फिर वापस से यही प्रोसेस वो यूपी में करेगा और फिर पूरा एग्जैक्ट सोल्व करेगा, फिर इसको काटेगा और फिर यहाँ से रेशियो निकालेगा। तो ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा अगर आप इसको एग्जैक्ट करोगे ना वैसे, तो यहाँ से ये सवाल 2 से 3 मिनट का हो जाएगा। अगर तो यहाँ पे आपको तो रेशियो चाहिए ना, तो परसेंटेज में कर लो, रेशियो निकालना जो कट रहा है वो कट जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ये भी लिख देता कि टोटल जनसंख्या का यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आएगा वो तो कटने वाला है, तो उसको क्यों लिखे फिर। नेक्स्ट सवाल देखो कि एक सर्किल दे रखा है, इसमें रेडियस 5 दे रखी है और सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां से इस पर रेखा खींची गई है और इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो यहाँ से ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, इससे बाहर 10 सेंटीमीटर यानी ये भी 5 है ये भी 5 है, यानी टोटल कितनी हो गई 10 हो गई क्या। इससे एक टेंजेंट लाइन खींची गई है, तो टेंजेंट लाइन और सेंटर के बीच में जो लाइन खींचते हैं इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है हमेशा 90 डिग्री का, याद रखना हमेशा। तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये रेडियस 5 है तो ये भी क्या होगी 5 ही होगी क्योंकि रेडियस है। तो यही तो आपसे पूछा है कि ये क्या होगा, देखो ये क्या हो गया आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनस हो गया टोटल 10। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या, या इसको बेस बोल दो इसको परपेंडिकुलर बोल दोगे तो सेम है। तो ये निकालना तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर दोगे, इसका रूट कर दोगे 100 माइनस 25 75, 75 को √75 को क्या लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं। ए होलो स्पेयर हैज़ एन आउटर रेडियस आपको दे रखी है 3 है, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 है, और यहाँ से वॉल्यूम आपको पूछा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यहाँ 6 का क्यूब करोगे 216 माइनस स्मॉल आर का क्यूब यानी 27।
216 में से 27 घटा दोगे यानी 16 तो गया, और 11 और घटा दो तो कितना बच जाएगा, 189 हो जाएगा क्या। 189 इंटू 4/3 पाई आ गया, 3 से सोल्व करेंगे, 3 × 18 3, 63 इंटू 4 करोगे 6 × 24 तो 25, और ये यहाँ से 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 252 पाई। एक निश्चित राशि है, देखो 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, और उसी राशि को 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना। जैसे बोला ना कि 6 गुना हो जाता है 20 सालों में, पूछा है 5 गुना का, तो 6 गुना हो जाता है, कितना ब्याज मिलेगा उसको, 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। एक कम कर दो यहाँ से, 6 में से एक कम कर दो 5, कितने सालों में मिल रहा है उसको, ये 5 गुना होने में 5 रुपये का ब्याज मिलने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 20 साल का। और हमें कितना चाहिए, 5 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक कम कर दो 4। ये लास्ट शिफ्ट में भी आया था, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था। अगर कोई नया स्टूडेंट है लास्ट की शिफ्ट देख लो, पता चल जाएगा कैसे हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था यहाँ से। तो कितने साल लग जाएंगे, 16 साल लग जाएंगे। बाकी ये तो मैंने अपनी इंस्टा पर भी इसकी ट्रिक बनाई हुई है, डायरेक्ट तरीका जो होता है वो ये होगा। What is the difference between the total earning of A and B on all the 5 days? अब देखो A और B का पूछा है कि इसका टोटल निकाल दो, इसका टोटल निकाल दो, और यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो एक तो तरीका है इनको सभी को जोड़ो, इसको सभी को जोड़ो और यहाँ पे डिफरेंस निकाल दो। दूसरा तरीका डिफरेंस ही जब करना है तो एक एक में कर लो ना आप, यहाँ से तो कम हो जाएगा वो, जब डाटा हो गया छोटा हो जाएगा तो यहाँ से सोल्व कर देंगे। देखो 85 कम कर दोगे, 130 माइनस बी में से कम कर रहा हूँ, बी माइनस 85 का, ठीक है। तो 85 कर देंगे तो कितना 15, और यहाँ से 45 हो गया क्या। 76 90 में से 76 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4, और ये 14 हो गया। 45 है तो कितना बचेगा 55 और 2 57। अब देखो 86 है, 86 में से 95 कम करेंगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा यहाँ से 9 आएगा क्या। यहाँ से 48 में से 110 कम करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 48 और 2 50, ये 62 बन जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखो ये माइनस का होगा, सोल्व कर दो, देखो यहाँ से कितना बनेगा। तो जो प्लस का है उसको देखो, यहाँ से 57 है तो 57 प्लस का है, यहाँ से काटेंगे 62 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा। ये 5 है, इसमें से कम हो जाएगा यानी 40 हो गया। ये 9 है, इसमें से कम कर दो तो 5 हो गया। आंसर कितना आ गया 45 आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाएगी। अगर आप इससे सोल्व करोगे, देखो पूरा का पूरा इसको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर इसको आप जोड़ के सोल्व करोगे, फिर माइनस करोगे। आपने डायरेक्ट ही कर लिया ना, देखो डाटा छोटा बन गया, डाटा छोटा बन गया, प्लस माइनस होगा वो कट गया, और यहाँ से आंसर कितना आ गया 45। बाकी वैसे भी कर सकते हो। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि ये 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है 2x का मान। तो जो ट्रायंगल होता है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। जोड़ दो यहाँ से 8 और 9 10 यानी 10x, और यहाँ से 6 से तो कट जाएगा, तो 10x + 20 है, ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 20 उधर चला जाएगा 160, और 160 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो पूछा क्या है 2x पूछा है तो 32 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो 4z + 7 है, ये दे रखा है और पूछा है ABC, यानी आपको कोफिशिएंट निकालना है। अब देखो एक तो बेसिक स्टूडेंट क्या करेगा, जो बेसिक से कर रहा है वो सभी को मल्टीप्लाई करेगा। पहले 4 है, फिर z² पूरा का पूरा यहाँ पे इतना लिखेगा, हर को सोल्व करेगा। फिर यहाँ पे एक एक को करेगा कि z² का कोफिशिएंट 1 करेगा, z का कोफिशिएंट 1 करेगा, और फिर यहाँ पे कंपेयर करके सोल्व करेगा। और जो स्टूडेंट जिसको जल्दी करना है एग्जाम में, वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट सोचेगा कि z² का कोफिशिएंट देखा क्या आएगा। z² कहाँ बनेगा, जब हम z को यहाँ से इससे गुना करेंगे तभी z² बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2z² और बाहर 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 8z², यानी कोफिशिएंट कितना आएगा 8 आएगा। एक का मान 8 आ गया। z कब बनेगा, अब z कब बनेगा, जब z है यहाँ से एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -z बनेगा, और ये 7 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 14 बनेगा, प्लस का 14z, तो ये बनेगा। तो 13z बन गया क्या, यानी कोफिशिएंट कितना आया 13, और 13 × 4 बाहर है तो 52 आ गया क्या इसका कोफिशिएंट। तो b की वैल्यू 52 आ गई डायरेक्ट आपको यहाँ से बिना कुछ लिखे। जैसे c है तो c का क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो केवल यहाँ पे बनेगा -7 बनेगा, और -7 × 4 करेंगे तो -28 बनेगा। ये बन गया। अब a + b + c पूछा है, जोड़ दो यहाँ से 8 से यहाँ से चला गया 20 है, 20 यहाँ से कम कर दो, आंसर कितना आ गया 32। तो ये सवाल आराम से आप 7 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे। अगर वैसे सोल्व करोगे z² है तो फिर पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 2z² करोगे, फिर -z करोगे, फिर यहाँ पे सोल्व करोगे, फिर कंपेयर करोगे, तो इसमें आपके 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे। और इसी सवाल को आप यहाँ पे 5 से 7 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, इन्हें ट्राइंगल आपको ABC दे रखा है जिसमें AD BO CF क्या है मीडियंस दे रखे हैं। अगर A B O C हैं जो इनके वर्टिसेस हैं, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD BO CF, इनके इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे सेंट्रोइड ही बोलेंगे।
अगर एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं कि 3 एल्टीट्यूड हैं वो जहाँ पे क्रॉस करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर हैं इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। मीडियन पॉइंट कुछ भी नहीं होता है इस तरीके से, ये तो गलत है। लास्ट सवाल देखो, पी क्यू प्लस 27, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यूब ही है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए पी। बस इसमें कर दो, p प्लस 3 का क्यूब है तो p प्लस 3 होगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देख लो p प्लस 3 है, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस होगा, फिर p स्क्वायर प्लस 9 माइनस होगा ना कि प्लस, ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही माइनस है, एक माइनस होना चाहिए बाकी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तो फॉर्मूला है बिल्कुल। तो ये 25 सवाल थे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट शिफ्ट में करेंगे हम जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम एग्जाम अप्रोच से ही करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी और इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।